अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज एक बार फिर हम बात करेंगे ब्रॉडशीट से मुतल्लिक। जो उसके इदारे के सरबराह हैं मुसावी, उन्होंने जो इंकशाफात किए अपने इंटरव्यू में और मज़ीद भी उनकी कुछ तफसीलात आ रही हैं जैसे जैसे खुल के उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करें। कल हमने नवाज शरीफ ने जो इस पूरे केस को जो लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडशीट और नैब का चला था उसको अपनी फतह से या अपने बयानिए की फतह से मंसूब किया, उसके ऊपर गुफ्तगू की। आज जरा इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जायजा लेते हैं और ब्रॉडशीट के सीईओ ने खास तौर पर जो नैब के इदारे से मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं, पूरी एक टाइमलाइन पेश की है कि जब नैब की इंसेप्शन हुई साल 2000 में और जब इनको इंडक्ट किया गया ब्रॉडशीट को बेसिकली, उसके बाद से किस तरह से नैब उसके रवैये उसके किरदार में तब्दीलियाँ आई, किस तरह से ये सीईओ साहब बताते हैं कि जी इनकी तहकीकात को नैब की तरफ से मुतासिर करने की कोशिश की गई और फिर वो आगे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आज शिबली फराज साहब ने भी इससे मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है जी आने वाले दिनों में कुछ इंकशाफात होने वाले हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपोजिशन भी बड़े तनकीद का निशाना बना रही है जो मुसावी साहब की तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं नैब के इदारे के ऊपर। तो तमाम तर सूरत हाल और ख़ास तौर पर ये कि जब ये कहते हैं कि जी ब्रॉडशीट ने हालिया जो केस हुआ उसके दरमियान में इल्जामात लगाए नैब ने कि जी ब्रॉडशीट जो हमारे साथ हमने इसकी सर्विसेज ली तो इसने हमारे लिए कुछ फाइंड आउट नहीं किया, इसकी तहकीकात से पाकिस्तान को कुछ निकला नहीं, रिकवरीज नहीं हुई। तो ये इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद किया है मुसावी साहब ने और वो कहते हैं कि जी अगर ऐसा है तो हमारे सामने आए नैब का इदारा, हमें चैलेंज करे। ये सीधा झूठ है, यहाँ तक कि कहते हैं मुसावी साहब कि नैब पाकिस्तान की अवाम के साथ एक साजिश है। जनाब, तमाम तर सूरत हाल पर सवाल कुछ यूँ है कि क्या सरबराह का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीर फारूक साहब हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, कल हमने ख़ास पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू की, आज ज़रा नैब के ऊपर हम इसकी गुफ्तगू कर लेते हैं। कल मिली जुली थोड़ी सी हमने कॉन्वर्सेशन की, लेकिन जो अब टाइमलाइन से मुतल्लिक नैब की गुफ्तगू कर रहे हैं मुसावी साहब, बड़ी अहम है। कहते हैं जी सबसे पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद सिलेक्टिव कुछ विच हंटिंग हो रही है, सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है, लेकिन उसके बाद 200 की फहरिस्त दी गई। हमने जब शुरू की तहकीकात तो उसके बाद जी असरअंदाज होने की कोशिश की गई। जब अमजद साहब थे सरबरा तब तक तो मामला ठीक थे, लेकिन उसके बाद कुछ खराब होने शुरू हो गए। देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज तो रहे हैं ना नैब के अंदर, और ये हम पहले भी कहते रहे हैं कि जनरल अमजद के बाद नैब का उस तरह का नैब को यूज किया गया। अब आज भी मौजूदा गवर्नमेंट यही बात कहती है ना कि पिछले जो चेयरमैन थे, उससे पिछले जो चेयरमैन थे वो कॉम्प्रोमाइज हुए। अब हमें नहीं पता, जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो कहेगी ये चेयरमैन भी कॉम्प्रोमाइज हुए। उसके की पर हम कभी नहीं जाते, उस मेन इशू पे कभी नहीं जाते। हम ब्रॉडशीट का एक इशू है, कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज है ना, मुझे क्या पता वो दुरुस्त कह रहे हैं, नैब दुरुस्त कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त कह रही है, नवाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं। इसका इसका असल इशू क्या है? देखिए, मैं ब्रॉडशीट की का जो क्लेम है या उसके जवाब में जो चीज़ें हैं या नवाज शरीफ साहब जो दावे कर रहे हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नैब के अगर आप पूरा देखें, नैब का पूरा इदारा देखें, तो वो मुतनाज़ा कब से बना? वो मुतनाज़ा उस वक्त से बना जब जनरल अमजद ने रिज़ाइन किया। और जनरल अमजद ने किस वजह से रिज़ाइन किया, इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद नैब का इदारा कॉम्प्रोमाइज होता चला आया है, वो टूल बन गया, जो भी हुक्मरान आया उसका टूल बन गया। उसके मुताबिक उसने उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ जो है जो उसका मैंडेट था वो नहीं किया। और जनरल अमजद ने भी इसी बुनियाद पर रिजाइन किया। उनसे कहा गया था कि वो केस विड्रॉ करें, उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया और उस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि चूंकि उनके काम में मुदाखलत की गई लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और यही चीज़ सूरत हाल ज़ाहिर है जो चौधरीज वाला की इंक्वायरी थी उस पर भी उनको उस पर इंटरफेरेंस का। और उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल जो भी चेयरमैन आते रहे वो केसेस ड्रैग करते गए। मौजूदा चेयरमैन भी क्या कहते हैं? मौजूदा चेयरमैन कहते हैं कि जी ये सारे पिछले पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन वो पेंडिंग केसेस क्यों बने? नैब ने कभी पिछले चेयरमैन के खिलाफ कोई इंक्वायरी की कि वो कितने कॉम्प्रोमाइज थे और क्यों थे? तो जब आप उस की के ऊपर नहीं पहुंच रहे, आपने वो केस तो खोल दिया, लेकिन उस केस को बंद क्यों किया गया था, किसने किया था, और उसमें नैब का क्या कैरेक्टर था, उसको हमने कभी भी ये जो सारी इस वक्त जो बात आ रही है सामने, ये सब पिछले चेयरमैन या पिछली नैब की कारकर्दगी की बुनियाद पे आ रही है।
आज भी हम नहीं कह सकते कि जो मौजूदा चेयरमैन या मौजूदा नैब इंक्वायरी कर रही हो, चेयरमैन हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि नैब में चेयरमैन के अलावा कोई दूसरे के पास पावर्स है ही नहीं। चेयरमैन कहते हैं तो एफआईआर कटती है, चेयरमैन कहते हैं तो गिरफ्तारी होती है, चेयरमैन कहते हैं तो इंक्वायरी खुलती है, चेयरमैन कहते हैं तो इंक्वायरी बंद होती है। यानी डेलीगेशन ऑफ पावर का तसव्वुर ही नैब में नहीं है। भर्ती डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। यानी पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं है कि जहां ग्रेड 17 के बाद आप डायरेक्ट भर्ती करें, नैब में भर्ती होती है। तो ओवरऑल नैब के स्ट्रक्चर की तरफ ये सवाल है। अब इसमें हो सकता है कि ब्रॉडशीट दुरुस्त कह रही हो सकता है गलत कह रही हो। हम एक लंदन कोर्ट की एक एक फैसले की बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन कल भी मैंने ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब जो जश्न मना रहे हैं वो जश्न मनाने का नहीं है। नवाज शरीफ साहब का इस मामले से उस तरीके से ताल्लुक बनता ही नहीं है जिसको वो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। ऐसी कोई भी स्टोरी, बाकी जो मामलात हैं नैब के, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। ब्रॉडशीट जाहिर है उनका एक क्लाइंट था, वो अपनी एक पोजीशन लिए हुए है, नैब और हुकूमत पाकिस्तान या दूसरे लोग पोजीशन लिए हुए। तो मैं सिर्फ उस बुनियाद पे कि एक पर्टिकुलर केस की बुनियाद पे मैं ये फैसला कर लूं कि जी कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, ये मेरा ख्याल है बहुत प्री मेच्योर होगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली। इरशाद भट्टी साहब, आपसे कुछ देर पहले शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी मामले को उन्होंने टच किया और उन्होंने कहा कि एक वज़रा की कमेटी बनाई गई है जो कि अब इस मामले पर खुसूसन न सिर्फ तहकीकात करेगी बल्कि नवाज शरीफ से मुतल्लिक और दीगर हुकूमतों से मुतल्लिक क्या क्या ब्रॉडशीट से उन्होंने तहकीकात की थी उसको मंजर आम पर लेके आएंगे और कुछ इंकशाफात भी करेंगे। लेकिन अगेन सारी हुकूमतें, ये क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस है एक दूसरे को जवाब देने के ऊपर, लेकिन जनरली क्या हो रहा है और किस तरह से कोई भी हुकूमत हो वो विच हंटिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल कर रही है, इस चीज़ की इस्लाह पे क्यों नहीं कोई जा रहा? मैडम शेख, मेरी एक किताब है जो अभी कोई 6 महीने तक आएगी, उसमें पूरा एक चैप्टर है ब्रॉडशीट पर और ये जो नैब पर और नैब और ब्रॉडशीट पर और जनरल अमजद पर और जनरल अमजद ने क्यों रिज़ाइन किया इस पर। तो ये बड़े मज़े की कहानी है। और जिस तरह कल नवाज शरीफ सुना दे, हमें टीजर दे दे अपनी किताब का। जी वही सुना रहा हूँ, वही सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट कर लेती तो मैं उसी तरफ आ रहा था। अच्छा, जो ये हाउस ऑफ शरीफ है, ये जो जिस तरह इन्होंने कल चिट्टा झूठ बोला और ये जालिमों ने सारी कौम को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ताल्लुक ही कोई नहीं है उनका इनसे, और एक ताल्लुक जोड़कर झूठ, गोडे गिट्टे जोड़कर झूठ बोला और उस पर मरियम नवाज के ट्वीट और नवाज शरीफ साहब की अल्लाह ने मेरा बोझ हल्का कर दिया और मरियम नवाज से वजह जरशद मलक और ये देखो और वो देखो, झूठे। तौबा तौबा तौबा, मुझे बड़ी ईमान से शर्म आ रही थी कि ये लोग हैं, इन लोगों पे इस कौम ने ट्रस्ट किया था। बात यह है कि उसी तरह जिस तरह हाउस ऑफ शरीफ झूठ बोल रहा था उसी तरह ये नैब भी झूठ बोल रहा है। ब्रॉडशीट ठीक कह रहा है। क्यों ठीक कह रहा है? कि परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत थी, नैब ब्रॉडशीट मुआहदा हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत का 200 अफराद की फहरिस्त ब्रॉडशीट को दी कि ये इनमें सियासतदान थे, जर्नैल थे, ताजर थे, ब्यूरोक्रेट थे, कि इनके चोरी शुदा असासों का पता चलाना है। अच्छा, नैब ब्रॉडशीट का जो मुआहदा था वो ये था कि जितनी भी रकम बरामद होगी उसमें 20% जो है वो ब्रॉडशीट को मिलेगा। अब ब्रॉडशीट काम पर लग गया। पता चला कि मुबैना तौर पर शेर पाओ के ऑफशोर बैंक में $35 लाख हैं, एडमिरल मंसूर अल हक के अकाउंट में $75 लाख हैं, एडमिरल मंसूर अल हक के साथी के अकाउंट जमील इंसार के अकाउंट में $50 लाख हैं। इसी तरह 12 और मुअज़्ज़िज़ीन और लूट जो के अकाउंट्स में लूटमार और चोरी का पैसा सामने आया। अब यहाँ आकर साल बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत को जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल दिए और कहा कि अब 3 साल के बाद वो इक़्तिदार में वो इलेक्शन करवाएंगे वगैरह वगैरह, जस्टिस इरशाद हसन खान का, तो हुकूमत पर दबाव पड़ा, इलेक्शन हुए और उसके बाद पैट्रियाट बनाना थी, पैट्रियाट बनी तो शेर पाओ जो मुलज़म थे या जो मुजरम थे या मुबैना तौर पर नैब के, वो वज़ीर दाखिला बन गए।
एडमिरल मंसूर अल हक जो वहाँ जेल में थे, जेल की यूनिफॉर्म में थे, चप्पल पहनी हुई थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, वो यहाँ आए और वीवीआईपी बन गए और जनरल अमजद को बदल दिया गया। जनरल अमजद को बदल देना ये ब्रॉडशीट की कहानी का वो जो रुख है, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये था कि ब्रॉडशीट को एक फहरिस्त दी गई कि आप काम जारी रखें मगर इन लोगों को इससे निकाल दें। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इनके तो हमने असासे पकड़ लिए, चोरीशुदा माल पकड़ लिया, पैसे पकड़ लिए, हमें 20% इनके पैसे दे दो, हम इनको कुछ नहीं करते अगर आप बाकी पैसे वापस मुल्क में नहीं लाना चाहते तो। लेकिन फिर इख्तलाफात हो गए और इसके बाद 3 साल बाद मुआहदा मनसूख हो गया और उसके बाद ब्रॉडशीट को अदायगी भी ना की गई और एक शख्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुजरम साबित हुआ, उसकी दौलतों का पता चल गया, किसी दूसरे मुल्क में उसको पकड़ भी लिया गया, वो पैसे देने पर आमादा भी हो गया, मगर यहाँ वो आया और यहाँ आकर वो वज़ीर बन गया और उसके बाद अल्लाह खैर और बेड़े पार। तो ये ब्रॉडशीट ठीक कह रहा है। असल में ये जो मौजूदा नायब है इनमें से अक्सरियत को पता ही नहीं है क्योंकि उस पिछले नायब ने ब्रॉडशीट के साथ क्या मुआहदा किया था और परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत आखिरी वक्त पर जब पैसे निकलने का वक्त था कैसे फिर गई थी, कैसे लोगों को नायब के मुलजिमों को वज़ीर बना दिया गया था, कैसे ब्रॉडशीट से को अदायगी करने से मुकर गए थे और फिर कैसे ब्रॉडशीट ने 3 साल बाद ये मुकदमा दर्ज किया और फिर कैसे ब्रॉडशीट को उस आलमी सालसी अदालत में उसके हक में फैसला हुआ और फिर कैसे दरमियान में ये भाग भाग के उनके पाँव पड़े कि ये हमें छोड़ दें, उन्होंने नहीं छोड़ा। और अगर ब्रॉडशीट पे, ये मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ, ब्रॉडशीट जिन मुलजिमों के पैसे या चोरीशुदा असासे सामने ला रही थी, अगर वो वापस आ जाते तो बिलीव मी, यकीन करें, आज एहतसाब की बिल्कुल सिमत दुरुस्त होती और आज बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते और बहुत सारे टट्टू जो हैं वो वेले फिर रहे होते या जेलों में होते। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, आपसे भी वही सवाल। शिबली फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, एक कह रहे हैं कि वज़रा की कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या नैब के इदारे से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सभी को, क्या उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का क्लेम लेना चाहिए था या इसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि ब्रॉडशीट ने क्या कहा या ब्रॉडशीट का क्लेम क्या था और लंदन हाई कोर्ट ने क्या कहा। बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के केस का जो मेरिट है उससे इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है और ये गलत उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने जिसने भी उन्हें इस हवाले से एजुकेट किया, गलत किया, उनके साथ ज़्यादती की। ये तो हमने कल ही एस्टैब्लिश कर दिया था। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो आप ज़रा नैब के किरदार के ऊपर आ जाइए। देखिए, नैब में एक अब इट्स अ कंसिडर्ड ओपिनियन, मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि उस जो पूरा इदारा है उसकी वो इंसेप्शन से ही वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए बुलाया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनरल अमजद साहब का दौर, अगर आप वो कहते भी हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो भी फैक्ट्स निकालने वाले, लेकिन अगर उसको बहुत अच्छा भी करार दे दिया जाए तो उसके बाद का दौर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता रहा है, आज किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की बातें इस हुकूमत की तरफ से भी आती हैं, नैब के हवाले से भी आती हैं। इस नैब के अंदर तो बहुत से ऐसे लोग, मैं अभी भी ये कहता हूँ, उनकी तो इस्तेदाद ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि वो वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकें। दूसरी बात यह है कि इस नैब के इदारे को, ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि शायद उस वक्त जो एग्रीमेंट ब्रॉडशीट से हुआ था, शायद आज के नैब को तो पता भी नहीं है कि उसके अंदर मामलात क्या थे। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तान के किसी अदालत के फैसले के नतीजे में लंदन में प्रॉपर्टीज़ मियां नवाज शरीफ की अटैच हो सकती थी, एक बड़ी लॉन्ग शॉट थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो भी कानून को समझता है और जिसने भी ब्रॉडशीट को ये टारगेट दिया था कि जी आप क्लेम करें वहाँ पर, ताकि वो पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना आके नवाज शरीफ की ये अटैच हो जाएं किसी तरह, और ये शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ अटैच हो जाएं, वो इसलिए अटैच नहीं हो सकती कि आप एक बंदा तो वहाँ से एक्सट्राडिट करा नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में अच्छा लगे बुरा लगे मियां नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। जब वो उनको आप वापस नहीं ला सकते, इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको, आपके पास वाहिद रास्ता शायद यही होगा इवेंचुअली कि आप उनका पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, तो लेट अलोन कि आप उनकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करवा दें। ये तो फैक्ट्स हैं। बाकी
हमें नहीं पता फ्रैंकली अलीना, ये बड़ा डेफिनेटिव बात करना करी ब्रॉडशीट के सरबराह बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं या नैब जो है वो उसका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है, ये तो रिकॉर्ड और फैक्ट्स देखने की बात है जो अनफॉर्चुनेटली हम तक या पब्लिक तक वो नहीं आते और बहुत सारी बातों को छुपा लिया जाता है। लेकिन हम तो जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है एक इदारे की, हम उसको जहन में रखते हुए हम इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि नैब की कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं, नीयत के भी इश्यूज़ हैं। और जब भी नैब ने अपने आप को एक्सपोज किया, कुछ अर्सा पहले उन्होंने किया एक दो इन्वेस्टिगेशंस के मामले में, तो ना सिर्फ उन्होंने अदालतों में गत बनवाई, लेकिन जो भी उनके लोग मीडिया पर आए, टेलीविजन पर आए, उन्होंने भी अपनी गत बनवाई। अच्छा मुनीब, यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये भी तो है, नैब की रिकवरी से मुतल्लिक जो ये दावा किया जा रहा है या ब्रॉडशीट उसमें कितनी मुआवनत की या नहीं की, नैब जो खुद फिगर्स कोट कर रहा है उसमें भी तो बड़े इब्हाम है। वजीर आज़म इमरान खान ने रिकवरी से मुतल्लिक कुछ और कुछ अरसे पहले कोट किया, नैब ने बिल्कुल उससे मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया। तो देखिए यहाँ पर भी यही मौक़िफ़ है कि वजीर आज़म को नैब नज़र आता है कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, क्योंकि वजीर आज़म भी ये बात जानते हैं कि वो जो ये फरमा रहे हैं ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को नैब बाइस्ड और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल नज़र आता है, ये मुतअद्दिद मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमाया गया है। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो एक सियासी शख्सियत, वो सियासी शख्सियत है, उन्होंने जो उन्हें सूट करता है वो फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर जो जज साहबान मौजूद हैं, अगर वो ये कह रहे हैं और रिपीटेडली कह रहे हैं कि नैब का कॉन्डक्ट, तरीक़ाकार, कानून का इतलाक़ सभी प्रॉब्लमैटिक है, तो फिर मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट की बात बहैसियत एक पाकिस्तानी ज़्यादा मुकद्दम होगी। अच्छा, आज भी एक केस में ख्वाजा सादर रफ़ी के खिलाफ जो रेलवे लोकोमोटिव्स वाला केस था उसको बंद करने का फैसला किया गया। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। ब्रॉडशीट के सरबराह अपने हालिया इंटरव्यू में दावा करते हैं कि नैब जो ये दावा कर रहा है, कह रहा है कि ब्रॉडशीट ने अपनी तहकीकात में कुछ फाइंड आउट नहीं किया या उससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। नैब उनको चैलेंज कर दे। तो हम ये पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से कि क्या ये बयान दुरुस्त है ब्रॉडशीट के सरबराह का। हसन निसार साहब, हम नैब के ऊपर बात कर रहे हैं और अगेन वही, जब कोई तीसरा फरीक जो पाकिस्तान के बाहर से है, जिसको हायर किया गया और अंदर के मामलात भी जानता है, जब वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे और कहे कि नैब का इदारा पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ साजिश है, तो इससे क्या पैगाम जाता है? पैगाम शेगाम का तो मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ थ्रू आउट ये सारी गुफ्तगू सुन के कि नैब के गलत इस्तेमाल पे बड़ा मातम होता है, लेकिन मुझे आज तक बात समझ नहीं आई कि यहाँ सियासत से लेके मजहब तक आज तक किस शय का गलत इस्तेमाल माजी में नहीं हुआ या आज नहीं हो रहा। हैरत अंगेज बात है, चिमटी से पकड़ के एक नैब उठा लिया, उससे क्या निकलेगा। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ। मैं वही कह रहा हूँ, एक क्लैरिकल सी एक्सरसाइज होती है, अजीब सी लगती मुझे। पहली बात यह है कि कौन सा नैब, कौन सा एपिसोड किस चेयरमैन की मौजूदगी में, बुनियादी बात है, मैं नहीं जानता। गुज़श्ता, उससे गुज़श्ता जो इस वक्त मौजूद हैं, कौन सा बाकायदा जो एक एपिसोड किस में आधा हुआ, पौना हुआ, पूरा हुआ। दूसरी बात, जो हक पर है, अगर ये डिबेट बढ़ती है वो अदालत में चला जाए। मेरे पास तो फैक्ट शीट की अलफ बे भी नहीं है। तीसरी और आखिरी बात कि नवाज शरीफ और नैब के तो स्टेक्स होंगे, बिल्कुल हैं, नजर आ रहे हैं। ब्रॉडशीट जैसा प्रोफेशनल इदारा क्यों गलत बयानी करेगा? गिव मी वन गुड रीजन। उनके पैसे खाए आपने, बदयांती की, खयानत की, कि उन लोगों जो अभी भट्टी साहब बता रहे थे, मुझे नहीं पता कि फलां फलां लोगों को निकाल दो। उन्होंने कहा उनके तो हमने ट्रेस कर ली हैं। चोरों ने यहां भी वारदात की, यानी चोर चोरों को ढूंढने निकले हुए थे। भाई क्यों एक प्रोफेशनल इदारा, वो कहो हमारे माशरे का अक्स है, थोड़े से बेहतर लोग हैं शायद हमसे, कम से कम दूध में मिलावट नहीं करते, बेसन खालस मिल जाता है वहां मुहावरा नहीं है जज क्या करना है वकील क्या करना है जज ही कर लो। तो ये इस तरह की एक आउटलाइन है। मेरे पास जवाब नहीं है आपके किसी सवाल का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं है।
ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं, इस पे पॉन्डर कर लें, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक। बेनजीर शाह साहिबा। अलीना, मैं तो ये फैसला नहीं कर सकती कि कावी मुसावी साहब जो है वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती और मेरा नहीं ख्याल है इस पैनल पे कोई भी उनको जानता है या कोई भी वाकिफ है ब्रॉडशीट के काम से। अचानक से उनका एक इंटरव्यू आता है एक यूट्यूब चैनल पे, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे नहीं, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर उनका इंटरव्यू नहीं करते, एक यूट्यूब चैनल पे उनका इंटरव्यू आता है जहाँ पे एक मेरे ख्याल से वो शायद सहाफ़ी हैं या वकील हैं या स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनके काम से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो उनका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद उस इंटरव्यू पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं। अगर हम ये मान लें कि जो कावी साहब कह रहे हैं वो सच है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और भी बड़ी एक शॉकिंग और बात की। उन्होंने कहा कि 2018 अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान से एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर लंदन गए, उनसे मिले, जहां पे मुसावी साहब कहते हैं कि मैंने उनके सामने सबूत रखा कि एक अकाउंट है किसी पाकिस्तानी का लंदन में जिसके अंदर $1 अरब हैं और ये मेरे पास सबूत है उसका। वो कहते हैं सऊदी अरेबिया से वो पैसे आए। अच्छा, वो कहते हैं कि उन अफसर ने उसके बाद मुझे कांटेक्ट नहीं किया, किसी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, और तब पीटीआई की हुकूमत थी, अक्टूबर 2018 की हम बात करें। इसके बाद वो कहते हैं कि वो जो अफसर थे उन्होंने मुझसे कट भी मांगा। उन्होंने कहा कि अगर हम ये तहकीकात करते हैं इस केस में और ये जो अकाउंट है तो इसमें से मुझे क्या कट मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि अगर शहजाद अकबर साहब एक 2012 की मीटिंग के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो हो सकता है सच हो कि नवाज शरीफ साहब के कोई रिश्तेदार थे जो कावी मुसावी से जाके मिले, तो वो हमें इस 2018 की मीटिंग के बारे में भी बता सकते हैं कि ये कौन थे सीनियर अफसर। उन्होंने कहा सीनियर अफसर थे पाकिस्तान हुकूमत के, ये कौन थे सीनियर अफसर। भट्टी साहब मुझे बात प्लीज मुकम्मल करने दें। ये कौन सा अकाउंट? हाँ, बिल्कुल, प्लीज उनको बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं वही तस्हीह करवाने लगी हूँ। हाँ जी, ये कौन सा अकाउंट था लंदन में जिसमें अरबों रुपए थे? ये भी अगर आप तहकीकात कर रहे हैं तो ये भी पता चलना चाहिए कि ये, इसको भी आप शामिल करें, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग रेवलेशन है। जहां तक मौजूदा नैब की बात है कि पुराने नैब है या वो चेयरमैन थे या ये वाले थे, देखिए नैब में अभी भी ऐसे बहुत से अफसर हैं जो 2002-2003 से अभी तक नैब में है। तो अगर आप तहकीकात कर रहे हैं, और ये जो मुसावी साहब है, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उन्होंने कहा सैबोटाज करने की कोशिश की गई नैब ने जब मैं तहकीकात कर रहा था। तो ये कौन से अफसर हैं जिन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की एक कार्रवाई को जो बाहर हो रही थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? तो ये तहकीकात अगर आप कर रहे हैं और हुकूमत करना चाहती है, बिल्कुल करे, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा ये ब्रॉडन करना पड़ेगा। अच्छा, बेनज़ीर, वो जो आप 2012 वाली मुलाकात का कह रही हैं ना, वो मुलाकात से मुतालिक शहजाद अकबर ने कहा है कि हो सकता है वो जो शख्स है वो अकेले में मिले हों मुसावी से, मेरे साथ कोई शख्स नहीं था, मैं 2 दफ़ा मिला, लेकिन वो नेगोशिएशन से मुतालिक था, यही जो पेंडिंग पेमेंट्स है उसकी। 2018 की मैं बात कर रही हूँ, 2012 में जो मुसावी साहब ने बात की थी वो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के कोई मिले थे। 2018 में उन्होंने कहा था एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिले थे, शायद वो शहजाद अकबर साहब के साथ ना मिले हो, लेकिन अगर वो कह रहे हैं और अगर आप उनकी बात पे यकीन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भट्टी साहब, अब जल्दी से पॉइंट कंप्लीट कीजिए, फिर मैंने नवाज़ साहब की तरफ जाना है। मैडम शेख, बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा कोई भी पूरे इस पैनल पर कोई भी नहीं जानता। मैंने पहले भी कहा है कि मैं जानता हूं, इसमें मैंने पहले भी काम करता रहा और अब भी कर रहा हूं, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट वो अपने बारे में दे सकती हैं कि उनको नहीं पता, मुझे पता है, और इतना पता है जितना एक इंसान को पता हो सकता है। बाकी और अल्लाह और नियतों के भेद अल्लाह जानता है। बात यह है कि रोना आता है, खुदा की कसम रोना होता है, बायसे शर्म है और बायसे डूब मरने का मकाम है। इससे
मर जाएं तो बेहतर है कि चोरों का पता चल गया, डाकुओं का पता चल गया, जिनके पास पैसे थे उनके पैसे पता चल गया और उनका पता चल गया और आखिरी वक्त में चेयरमैन नैब को बदल दिया गया, आखिरी वक्त में चेयरमैन नैब को बदल दिया गया और उसमें से निकाल दिया। ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब प्लीज। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ये जिन 200 अफराद के बारे में, ये किसी को चोर है उसको जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, जो सजा याफ्ता है उसको बाहर भेजा गया उसे वापस आना चाहिए, इसमें कोई कलाम नहीं है। ये तो पता होना चाहिए ना कि ये रिकवरीज क्यों नहीं हुई, इसके कौन मुल्ज़िमान हैं। और वो भी अगर चाहे माजी के नैब के लोग हों या मौजूदा नैब के लोग हों, क्या वो एहतिसाब से बालातर हैं? क्या वो लोग जितने चेयरमैन गुजरे हैं वो एहतिसाब से बालातर हैं? उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो? ये मौजूदा चेयरमैन हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते एक बयान जारी कर देते हैं कि जी हमने इतनी रिकवरी की। जब कोई पूछता है कितनी रिकवरी की तो मालूम होता है कि अभी रिकवरी कर रहे हैं, अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकते। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे मुताल्लिक अदालतों से भी रुजू किया गया था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बेनजीर शाह साहब ने भट्टी साहब से कुछ सवालात करने। द इशू इज गेटिंग हीटेड अप। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। ब्रॉडशीट के सीईओ जो दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत से मुताल्लिक आज हमने सवाल रखा है। बेनजीर शाह साहब आप कुछ सवाल उठाना चाह रही है इससे मुताल्लिक के साथ भट्टी साहब के लिए? जी बेनजीर। नहीं अलीना, देखें अगर हुकूमत को इतना भरोसा है इन पे ब्रॉडशीट पे और कावी मुसावी साहब पे और उनकी काबिलियत पे, तो शहजाद अकबर साहब तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि उन्होंने ब्रॉडशीट ने हमें फिर से अपनी सर्विसेज ऑफर की कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने मना कर दिया। तो अगर मेरे ख्याल से भट्टी साहब उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं मुसावी साहब को, तो भट्टी साहब ही उनकी गारंटी दे दें कि वो बहुत अच्छे हैं और उनके बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस है और वो सीजन्ड हैं, क्योंकि हुकूमत तो अभी उनके साथ नहीं काम करना चाहती। ठीक है भट्टी साहब। देखिए, बात यह है कि बड़ा अच्छा फिक्रा बोला। मैंने मुसावी साहब का नहीं कहा कि मैं उनको अकावी मुसावी साहब को जानता हूं, मैंने कहा मैं ब्रॉडशीट को जानता हूं। ब्रॉडशीट से भी ज्यादा उस दौर में जब जो लोग पकड़े गए, 55 लोग पकड़े गए, फिर बता रहा हूं, ये हंसने की नहीं रोने की बात है कि 55 लोग पकड़े गए, उनके अकाउंट्स में पैसे जो थे वो पकड़े गए और उस वक्त जब वो उनके पैसे लेने का वक्त आया तो चेयरमैन नैब बदल दिया गया। और हम कमाल है, एक जो बार की फर्म है वो हमारे बारे में सच बोल रही है और कह रही है कि मैंने इतने पैसों का सुराग लगा के दिया और नैब मुकदमा हार गया उसमें, और उन्होंने अदालत में सबूतों के साथ बताया कि ये इस बंदे से आपने इतने पैसे, इस बंदे से आपके इतने पैसे, इस बंदे से इतने पैसे, ये हमने तहकीक की, ये हमने तहकीक की, ये हमने तहकीक की। उसके बाद वो हार गए, उसके बाद उनकी बात पे एतबार नहीं कर, क्योंकि हमारे चोर, करप्ट, लुटेरे, डाकू, ये बेशर्म लोग इसमें आते हैं और हम उनके दिफा करना चाहते हैं। अच्छा भट्टी साहब, फिर ये बता दें आज जो विफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ है उसके सिलसिले में क्या क्या इंफॉर्मेशन बाहर लाई जाएगी? फिर दूसरी बात, हाँ, जो कोई भी एहतसाब बेरहम अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं करना चाहता मैडम शेख, ये ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि इस हुकूमत में भी 80%, 90% वो लोग बैठे हैं जो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं और जो हर सियासी जमात ख़त्म करना चाहती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो आ गए बयानात वो ख़त्म कर, कौन चाहता है कि उनका एहतसाब हो? कौन चाहता है कि चोरी का पैसा आए? कौन चाहता है बारह? सारे करे हुए, कुछ भी नहीं होना में बड़ा फर्क ये दिखावे की नजर आ रहे हैं। अब मजहर अब्बास साहब प्लीज। मैं इतना जानता हूं कि कराची सेंट्रल जेल में एक नैब का मुल्जिम था, उस पे 1 अरब रुपए फाइन था। उस वक्त ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर है। उस वक्त एक वजीर आजम थे, वो वजीर आजम बनने के फौरन बाद कराची आए और उस वक्त के जो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया कि जो पहला फोन उनको गया था कसनाथ से, वो उन्हीं का था कि उस आदमी को पेरोल पे रिहा कर दो, और वो रिहा हो गया, पेरोल पे रिहा हो गया। और पेरोल पे रिहाई तो एक खास वक्त के लिए होती है। हाँ, और उसके बाद वो वापस नहीं गया जेल। तो इस तरह की जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना 55 लोग, ये
आप परवेज मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक के दौर पे जब हम ये बात कह रहे हैं ना कि नैब को किस तरह इस्तेमाल किया गया, ऐसी हाई पावर्ड, ये मिनिस्टीरियल लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ये कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। अगर आपने इस चीज का मालूम करना है तो आप मालूम करें कि वो 200 लोग कौन थे, वो उनकी लिस्ट शाया करें, इन्वेस्टिगेट करें किसने किस मकासद के लिए परवेज मुशर्रफ से लेके आज तक के लिए नैब को इस्तेमाल किया, उन लोगों का पता चलाएं और उस इन्वेस्टिगेशन को जो जो चोर डाकू जिनको कहा जाता है वो साबित करें और उनको जेलों में डालें। वैसे तो सिर्फ वो 200 लोग नहीं, वो जो पूरी लिस्ट में से लोग नाम निकाले गए, डाले गए, बहुत से लोग जिनकी तहकीकात रुकवाने के लिए मुसावी साहब जो जो क्लेम्स करें, आई थिंक सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भट्टी साहब जाते जाते नहीं और नैब के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है हम सबको छोड़ देते हैं भाई, नैब के चेयरमैन भी तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ना। मैडम शेख अलीना, मैं एक छोटी सी बात, उन्होंने भी तो कुछ एक छोटी सी, मैं सिर्फ दोबारा अपनी बात बेनजीर कुछ ऐड करना चाहती है। बेनजीर क्विकली बस छोटी सी मैं बात करना चाह रही थी और मैं अपना दोबारा से मेन पॉइंट पे ये स्ट्रेस करना चाह रही थी कि देखिए टाइमिंग भी बड़ी एक तो इंटरेस्टिंग है इस इंटरव्यू की, ये जो आया है। दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है ये कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया एक YouTube चैनल को, और ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी एंकर्स जो हैं उन्होंने कोशिश ना की हो या रिपोर्टर्स ने कोशिश ना की हो उनसे इंटरव्यू लेने की। सिर्फ एक मैं बेनजीर एक और चीज बता दूं, आज भी तारिक मतीन साहब है, बड़े सीनियर एंकर पर्सन साहब है, उन्होंने भी आज इंटरव्यू किया है। गो कि मैं ये थोड़ा सा वाजे कर दूं कि अभी तक उसको देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू किया है। न सिर्फ इरफान हाशमी जो पहले मीडिया के दीगर चैनल से वाबस्ता भी रहे, सो यस यू होल्ड योर पर्सपेक्टिव, लेकिन वी शुडंट जंप टू द कंक्लूजन। भट्टी साहब जाते जाते मुझे सिर्फ एक चीज बता दें। asking a question, I'm asking a question regarding timing. Okay, आपकी टाइमिंग इंटरव्यू की that is legit. The plan of the interview, इन दो चीजों के ऊपर मेरा एक सवाल है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो मुल्क में चल रहा है और जिस किस्म की सिचुएशन है उस वक्त एक आना, और तीसरी चीज ये है कि जो सिलेक्टिव तरीके से जिस इस इंटरव्यू को चेरी पिक किया जा रहा है कि इसके कुछ बयानात लेके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और कुछ चीजों पे बातें नहीं हो रही, तो या तो फिर आप तहकीकात करें तो अक्रॉस द बोर्ड करें। और मैं तारिक मतीन साहब ठीक है भट्टी साहब जाते जाते हाँ तारिक मतीन साहब ने आई थिंक शेयर भी किया हुआ है, उन्होंने हाल ही में किया है, आई थिंक 7-8 घंटे पहले। सो विल हैव अ लुक एट इट अगेन और दोबारा इस चीज़ को भी उठाएंगे अगर उसमें मजीद इंकशाफात होते हैं तो। भट्टी साहब जाते जाते, क्योंकि आपकी बड़ी तहकीक है इस मामले पर ब्रॉडशीट पर, तो ये बता दें वो जो 1 बिलियन का अकाउंट जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, जिसके बारे में न ये हुकूमत न पहली हुकूमत कोई बात नहीं करती, किसका अकाउंट है वो, कौन सा अकाउंट है? मैडम शेख मैं मैडम हाँ ये अल्लाह आपका भला करे मजहर साहब का, इतनी आसानी से इतनी अच्छी मालूमात दे दूं। पहली बात ये है कि मुल्ज़म थे, मुबैना मुल्ज़म थे फैसल सालेहात, वजीर बन गए। शेरपाओ मुबैना मुल्ज़म थे, वजीर बन गए। एडवर्ड मंसूर मुजरम थे, VIP हो गए। और आखिरी ये इस तरह इस मुल्क में होता रहा। और आखिरी बात टाइमिंग की, तो प्लीज अल्लाह के नाम पे वो मुझे वो टाइमिंग बता दें, क़यामत से कितनी दिन पहले आएगी जब मुसावी साहब को इंटरव्यू देना चाहिए था, वो टाइमिंग बता दें। मैं उनको एक मेल कर देता हूं कि आपने गलत टाइमिंग पे गलत इंटरव्यू दे दिया। सर वो 1 बिलियन का अकाउंट बता दें फटाफट, किसका था? इतनी देर से उनको जानते थे और ब्रॉडशीट को जानते थे। वो 1 बिलियन का अकाउंट वो एक मजे की बात है कि हमारा टाइमिंग सही नहीं थी। टाइमिंग खेत मिट्टी सही होनी है, जो लुट मार की है उनकी टाइमिंग ठीक है, वो उनकी टाइमिंग बड़ी दुरुस्त है। जो हर वक्त लुट मार कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, पतली गलियों से निकल रहे होते हैं, दरवाजों से निकल रहे होते हैं, चोर दरवाजों से, उनकी टाइमिंग ठीक है। वो बड़े कमाल के टाइमर हैं जो कभी कोई अगर कोई सच्ची बात अभी आप चोर दरवाजे से निकल रहे हैं, जावे टाइमिंग नहीं बता दें फटाफट, आपको टाइमिंग नहीं ठीक ना मैडम शेख, मैं ये इसके लिए बड़ी अच्छी टाइमिंग है, अकाउंट बता दे। मैं अभी वो टाइमिंग नहीं आई कि मैं बताऊं, अभी वो टाइमिंग नहीं आई कि मैं बताऊं। प्लीज बेनजीर साहब एतराज कर दें। भट्टी साहब हमेशा हर चीज जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है ये मैं रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। अभी टाइमिंग नहीं आई। जी हसन साहब भट्टी साहब ने बता दिया है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें।
बता गए हैं क्या आपको। क्या कहूं मतलब मैं? ना कह के भी क्या सब कहूं कह सर, गए। मैडम शेख नहीं करती ना, ना कह वो के कर भी जाएं सब तो कह गए। लेकिन बहरहाल टाइमिंग ठीक नहीं। बिल्कुल टाइमिंग ठीक बड़ी है गलत जी। कुछ भी ना कहा और कह भी गए। क्या हाँ। बात है जनाब। इसी के ऊपर हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं। आपसे मुलाकात कल दोबारा नए सवालात के साथ। बहुत ख्याल रखिए।